बिस्मिल्लाह। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से, दे तौफीक मुझको ऐ मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहान से। सभी देखने वालों को दशाजी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी प्यार भरा नमन और दोस्तों शादी शो में आपका स्वागत है। जी, आज का शो हमारा जो है वो एज यूजुअल स्पिरिचुअलिटी और रिलेशन पे ही है जी। मगर स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जो है वो आज थोड़ी सी बात करेंगे आने वाले सीजन की, जिसे हम लोग इस्लाम में तो रमजान कहा जाता है जी, फास्टिंग मंथ भी कहा जाता है इसको। जी, इस पे थोड़ा बोलेंगे आज हम कि क्यों हमारी ऐसा फास्टिंग करने के लिए कहा गया है, जी। इसमें क्या ऐसी मजे की चीजें। बात ये है, सॉरी मैं आपको साथ में जोड़ रही हूँ ये बात कि सिर्फ रमजान ही नहीं, इन्हीं दिनों में बहुत सारे और धर्म भी हैं जो फास्टिंग करते हैं और नवरात्रि भी ऐसे ही दौरान में आती है। 9 रातें जो हिंदू धर्म में मनाई जाती है, फास्टिंग की जाती है। तो फास्टिंग का बहुत बड़ा एक रोल है, उस पे आज आप रोशनी डालिए। इसमें मेरे ख्याल से जो लगता है, देखें जब आप बात करते हैं फास्टिंग की, फास्टिंग बेसिकली है क्या। जी, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ये और मैं अपना जो सोचता हूँ इस बारे में वो यही है कि फास्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा एक सिस्टम है इंसान की बॉडी के लिए कि जब आप खाने पीने से दूर रहते हैं। अब इसमें देखें, जैसे आपने बताया नवरात्रि में जो है लोग जो हैं इसको फास्टिंग करते हैं जी, और मतलब ये हर साल होता है आपका जी, या जी, बल्कि साल में 2 से 3 दफा फास्टिंग का जो है वो 2 दफा तो आता ही है। बाकी जैसे मंडे के फास्ट हो जाते हैं, फ्राइडे के फास्ट हो जाते हैं, हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन लोग चूज कर लेते हैं। उसमें फास्टिंग हो, चाहे वो किसी धर्म की वजह से हो या वैसे ही अपने बॉडी को डिटॉक्स और क्लेंस करने के लिए हो। लोग इसे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के लिए यूज करते हैं फास्टिंग को। तो जैसे हमारे यहाँ भी जो है वो रमजान के हवाले से पूरा जो है वो 30 दिन रखा जाता है फास्टिंग। मगर उस फास्टिंग में क्या होता है कि आप सूरज निकलने से पहले खाना खाते हैं जी, और सूरज गरूब होने तक आप ना तो पानी पी सकते हैं जी, ना खाना खा सकते हैं। उसके बाद ये भी फरमाया गया कि आप अपने दिन की जो रूटीन है, जो काम आप करते हैं, उसको आप कंटिन्यू रखें। जी, ये नहीं कहा गया कि आपने अगर आज फास्टिंग की हुई है तो उसमें आप जी घर जाके जो है वो लंबी तान के सो जाएं, और ये नहीं फरमाया गया। कहा गया कि आप पूरी जो है वो अपने दिन के स्केड्यूल को एज इट इज रखें। और देखें, मैं भी फास्ट करता हूँ, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, डजंट मैटर, ये हर बंदे की अपनी सोच है। मगर देखें, इसमें जब आप फास्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि पहले 2-3 दिन जो होते हैं हमारे वो, क्योंकि हम लोग रूटीन से खाना खा रहे होते हैं, दिन में जो है वो 3 बार 4 बार भी खा रहे होते हैं। जी, डॉक्टर तो कहते हैं कि आपको हर 4 घंटे 5 ग्रेजिंग घंटे करनी बाद चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है और आपको मतलब प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं साथ में। स्पेशली जब पानी का मसला आता है तो पानी भी मना फरमाया गया यहाँ पे। अब इसमें मुझे जो नजर आया, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर, आपके रिलीजन जो आपने जो बताया कि नवरात्रि के हवाले से या कुछ और रिलीजन के हवाले से, वो आपने जो स्टडी किया हम उससे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना बता दूं जो मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में। मैंने जो रिसर्च किया, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिली कि देखें, जब भी आप किसी चीज को अगर गो थ्रू नहीं करते और उसको मतलब एक पंजाबी में कहावत है, रा पे जाने या वाह पे जाने, मतलब रा पे जाने या वाह पे जाने। जब तक आप उस रोड से गो थ्रू नहीं करते हैं, आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि वो रोड कितनी ज्यादा मुश्किल है, वो रास्ता जो है वो कितना तकलीफ देह है। अगर आपने घुड़सवारी करनी है या आपने टांगे की सवारी करनी है या आपने रक्शे की सवारी करनी है, तो जब तक अगर आपने फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ उस चीज का, तो मेरा ख्याल से आपको उसका अंदाजा नहीं हो सकता कि कितनी तकलीफ दे होता है
जब आप किसी टांगे पे या किसी खच्चर पे या किसी घोड़े पे जब बैठते हैं, इसी तरह अगर आप पॉजिटिविटी में लें तो अच्छी गाड़ियों के, लग्जरी गाड़ियों के भी जो है वो इसी तरह सहूलतें हैं। कितनी कंफर्टेबल होती हैं अच्छी गाड़ी। जी जब तक आप मर्सिडीज में या बीएम में आप सवारी नहीं करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता है। तो बात यही है। इस तरह जब रमजान के हवाले से जो मैंने जो थोड़ा सा मुझे पता लगा वो ये था कि जब तक आप भूख प्यास बर्दाश्त ना करें, ये बड़े पॉइंट की बात है यहाँ पे, आप भूखे प्यासे रहिए। और फरमाया गया कि इसके बाद आप लोगों में खाना तकसीम करें। आप देखें कि रमजान के महीने में जितने भी मुस्लिम्स कम्युनिटी यहाँ पे है वो इस चीज की, अगर आप देखते हैं इर्द गिर्द में जो है, आपको नजर आता है कि रमजान के महीने में खाने की जो प्रोडक्शन है वो आम दिनों से ज्यादा होती है। जी उसकी वजह क्या है? लोग खाते भी नहीं है और खाने की कंजम्पशन ज्यादा है। वो क्यों? अब क्या होता है कि लोग, क्योंकि हम लोग तो मौसमी क्या कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं, मैं तो अपने आप को मौसमी मुसलमान ही कहता हूँ। बहुत अच्छे नाजरीन हैं वो, माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे उनको, देखने वालों को भी। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा चलने वाले हैं। मैं एक छोटा सा नाचीज सा आदमी हूँ। जो मेरी अकल कहती है, जो मेरी समझ कहती है, मैं उतनी सी बात करता हूँ। लेकिन बात वही है, जो मुझ जैसे गुनाहगार लोग हैं जो रोजा रखते हैं और बस उसके बाद कोशिश करते हैं कि जल्दी से रोजा खुल जाए ताकि हम लोग जो है उसको खाना है अंदर खा सकें। इसमें प्रैक्टिकली दिखाया गया कि भूख प्यास का मतलब क्या होता है। जी जब आपको खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए है घर पे, मगर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने एक अहद किया, सुबह उठ के आपने खाना खाया, उसके बाद आपने अहद किया कि ए अल्लाह, मैं तेरे लिए रोजा रखता हूं, तू मेरी मदद फरमाना और मुझे इस पे कायम दायम रखना। अब लेकिन वादा मैंने कर लिया ऊपर वाले से, मेरा और उसका वादा हो गया। अब पूरा दिन मेरे सामने रिस्क भी रहता है, फल फ्रूट भी रहते हैं, पानी तक भी रहता है, घर में कोई देख भी नहीं रहा होता, मगर एक अंदर से आपका एक अहद होता है, ईमान जिसे कहते हैं, वो इतना पुख्ता हो चुका होता है कि जी नहीं, मैंने एक वादा किया हुआ है अपने रब से और वो मुझे देख रहा है, मैं जो है वो आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा मेन मकसद जो मेरा मैं ये सारी बातें करने के बाद जो मेन मकसद इस पॉइंट को समझना है कि खुदारा समझिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी आसाइशें दी, खाने के लिए इतने रंगारंग फ्रूट्स, इतना रिस्क फराहम किया, पीने के लिए अच्छे से अच्छा पानी दिया, मगर आप सिर्फ सोचिए कि यार क्या ये सब सहूलतें सब इंसानों के पास हैं? या ये सोचिए कि जिन लोगों के पास ये आसाइशें नहीं हैं उन पे क्या बीतती होगी। जी इसका मकसद मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है कि इस रमजान का, इस 30 दिनों की फास्टिंग का मकसद ये है कि आप उन लोगों के दर्द को समझें जिनके पास खाने को नहीं है और पीने को पानी नहीं है। मगर हम लोग इतने खुद गर्ज हैं आजकल, यकीन मानिए, मैं तो खुद गर्ज ही कहता हूं अपने आप को, हम लोग इतने खुद गर्ज हैं कि हमारे पास ये सब सोचने के लिए टाइम जीरो। वी आर वेरी बिजी इन आवर लाइफ। हमारे पास अपने दायरे के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के लिए भी टाइम नहीं है। हम सोचते हैं कि बस यही हमारा सर्कल है, हमने काम पे जाना है, काम करना है, वापस घर आना है, खाना खाना है और सो जाना है, और उसके बाद जो है वो सैलरी जो मिल रही है उससे हमारे बच्चों के एक्सपेंसेस पूरे होने। हो सकता है यार आपके नेबर में कोई भूखा बेचारा बैठा हो सकता है कि आपके साथ वाली गले में कोई भूखा सो रहा हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तकलीफ भी होती हैं कभी कभार। अब कनाडा जैसे कंट्री में हम देखें तो फूड बैंक्स हैं और बहुत सारे हैं चीजें जहां पर लोग जा सकते हैं, लेकिन फिर भी भूख का जो सिलसिला है वो आपका फास्टिंग में समझ में आती है। भूख चीज क्या है?
और वो समझने के बाद आपको कोई भी, चाहे होमलेस है चाहे कुछ भी है, उसके दर्द का एहसास होता है। वो आपका कोई भी जानकार भी हो सकता है, आपका अननोन कोई दोस्त कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम किसी भी दायरे में रहकर सोचते हैं किसी और के बारे में, वो आपको रब के, खुदा के करीब करता है। मैं वही बात यहाँ पे कर रहा था कि हमारे यहाँ जब रमजान के महीने में खाने की जो है वो कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। क्यों? अब हमारा, जब मैं बात कर रहा था, मैं जैसे एक गुनाहगार सा मुसलमान हूँ। अब क्या होता है कि हम लोग रमजान के महीने में, हमें पता है कि नेकियां जो है वो 70 गुना चली जाती हैं खाना खिलाने से। ये बड़ी बात कही गई कि आप दूसरे को खाना खिलाएं, उसकी नेकियां जो है वो रमजान के महीने में 70 गुना तक बढ़ जाती हैं। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां एक्स्ट्रा मिलती हैं आपको। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि रमजान के महीने में हम लोग खाना भी बांटते हैं, लोगों को अफ्तार भी कराते हैं, बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे होते हैं खाने की। ये चीजें सिर्फ 30 दिन के लिए क्यों है? ये सोचने वाला यहाँ पॉइंट है कि 30 दिन के लिए क्यों? क्या वो इंसान उसके पास, मतलब इस 30 दिन के बाद वो जो होमलेस जरे रहते हैं बाहर, जो गरीब हैं बेचारे, जो एक वक्त रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, क्या वो बाकी इन 30 दिनों के बाद गायब हो जाते हैं दुनिया से? तो हमें ये सोचना है कि ये देखें, इस 30 दिन के बाद भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल से रोटी पूरी करते हैं। तो हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए, और इस भूख को और इस प्यास को जो है ना वो हमें कंटिन्यूस हमें महसूस करना चाहिए, ताकि हमें इसका एहसास कंटिन्यूस होता रहे। तो अच्छा, आप बता रही थी वो जो नवरात्रि के बारे में, तो नवरात्रि जो है उसका निर्जला व्रत तो कम होते हैं, वैसे निर्जला व्रत भी बहुत लोग रखते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जैसे अपनी अपनी एक ईमान की बात है। तो करवा चौथ का व्रत औरतें रखती हैं हिंदू धर्म में, उसमें होता है बिल्कुल निर्जला। अच्छा, वो तो सुना है कि वो तो पति देव की लंबी उम्र, पति देव की लंबी उम्र सिर्फ आप एक दिन करती हैं? मतलब मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप सिर्फ साल में एक ही दिन कोशिश करती हैं कि वो बंदा जो है वो लंबी उम्र रहे, बाकी 364 दिन जो है वो क्या आप उसकी दुआ नहीं करती? बिल्कुल दुआ होती है जी। पति तो हिंदू धर्म में खासतौर से परमेश्वर का रूप, उसी को रब का रूप माना जाता है। हिंदू औरतें अपने पति में ही अपने रब को ढूंढती हैं। तो बात ये है, छोटी सी बात है, समझने की बात है। वो उसको किसी एक पेडेस्टल पे बिठा के आरती नहीं उतारती। ये तो दिल में श्रद्धा की बात है, प्रेम की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। बात जहां तक आती है कि एक दिन व्रत रखा जाए या पूरा साल रखा जाए, व्रत तो एक ही दिन का होता है, और उसमें यह है कि आपने उस भाव से रखा होता है। अब उसको मजाक के तौर पे हम नहीं, मजाक नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीरियस टॉपिक पे बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारी छोटी सी गलती वो फौरन पकड़ लेते हैं और हमें मैसेजेस भी करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग ये सब करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और मसला ये है कि मेरा सिर्फ देखे, जैसे रमजान, देखें हर चीज का एक वक्त मुहैया किया गया है, वक्त अच्छा है, अच्छी बात है कि आपने 365 दिनों में से एक दिन जो है वो अपने हस्बैंड का नाम भी कर दिया। ये बड़ी बात है, इट्स अ बिग पॉइंट। अब आप उस हस्बैंड के लिए जो है वो पूरा दिन भूखा प्यासे रहती हैं, ये बड़ी बात है। आप प्रोमिनेट करती हैं अपने हस्बैंड को, इट्स अ गुड थिंग, जो कि हमारे रिलीजन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और मैंने रिलीजन में किसी में देखा नहीं है ये टिपिकल जो है वो हिंदू रिलीजन में ही है कि आप जो है वो अपने पति के लिए जो है वो ऐसा व्रत रखें और भूखी प्यासी रहें, और उसके बाद वो क्या चांद को देख के, और चांद के साथ वैसे तो पोइट्री बहुत जुड़ी होती है, लेकिन चांद के साथ अपने पति परमेश्वर को औरतें उस दिन कहती हैं कि चांद से दुआ होती है, चांद को देखा जाता है, उसी में अपने पति को भी देखा जाता है। जितना सुंदर चांद है उससे ज्यादा सुंदर उस औरत का पति है। वैसे चांद का चक्कर हमारे यहाँ रमजान में भी होता है, मंथली जो हमारे मंथ रमजान का शुरू होता है, तो वो चांद को देख के रखा जाता है। उसके बाद जब चांद पूरा अरूज पे आता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा निकलता है, तो फिर ईद हो जाती। तो मतलब एक 30 दिन का गैप रखा गया है। तो चांद की भी काफी ज्यादा जो है वो चांद बड़ा तड़पा के आता है, क्योंकि उस दिन ज्यादा इंतजार होता है चांद का। तो उस दिन देखकर चांद को दुआ की जाती है कि आपके पति की लंबी उम्र हो। इसी तरह ईद का जो है, चांद देखने के बाद ही ईद मनाई जाती है। तो चांद के साथ रिश्ता है, क्योंकि हम जो महीना है, पहले दिनों में कैलेंडर्स नहीं यूज किए जाते थे, चांद और सूरज के हिसाब से दिन रात का हिसाब लगाते थे लोग। तो मोस्टली यही एक वजह है
कि चांद कब शुरू हुआ, उसके सूरज के बेसिकली उगने तो से मंथली पहले। सर्कल है ना मेरे ख्याल जी, से, ये बिल्कुल। जिस वजह से वो तो क्योंकि मंथ में 15 डिवाइड दिन, किया गया हाँ, है। 15 दिन के बाद पता लग जाता है कि मंथ कंप्लीट हो गया है। तो वही होता था कि अभी चांद उस दिन ज्यादा खूबसूरत भी नजर आता है, पूरा चांद होता है। तो और उसकी एक खास एक उम्मीद होती है, एक इंतजार होता है। तो उस दिन जरूरी है कि चांद को देखकर ही फास्टिंग खोली जाए। और ईद का भी जैसे चांद का कितना खूबसूरत सा दीदार होता है, वो तो इंतजार मंथ होता है। एंड और मंथ स्टार्ट का चक्कर है ना, मैं तो उसकी जी वैसे ही, थोड़ा सा प्रोमिनेट कर रहा था उसको। जी। अच्छा, आप जो मुझे बता रही थी कि वो जो 9 रोजे जो जो 9 दिन होते हैं वो 9 देवियों के नाम के होते हैं, अलग अलग। और देवी का भी जैसे हम कहते हैं, रब तो एक ही है, लेकिन जो फीमेल एनर्जी है, बेसिकली इट्स मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। फीमेल एनर्जी के 9 रूप दिखाए गए हैं, और उन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है, और 9 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बेसिकली फील किया जाता है, और उनके लिए व्रत रखा जाता है। तो उसमें भी आप लोग मतलब सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग होती है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये होती है, फ्रूट खा लेते हैं हिंदू धर्म में। ओह, वो अच्छा अच्छा, allowed है। मतलब आप फ्रूट पानी, खा हाँ, सकते हैं। कुछ लोग निर्जला रखते हैं 9 दिन के 9 दिन, यानी कि नो वाटर, नो नथिंग। वो तो फिर सहरी भी नहीं खाते हैं, मॉर्निंग में उठ के वो पूरा निर्जल रखते हैं, शाम में ही खाते हैं एक दफा। लेकिन कुछ लोग जो जैसे अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो फ्रूट और दूध और पानी, ऐसी रिलैक्सेशन उनके लिए है। सर, रिलैक्सेशन तो वैसे रमजान के महीने में भी है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। उसमें ये कहा गया है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप जब आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी जी तो फिर आप रख लीजिएगा। मतलब कहा गया है कि आप इसको रोजों को रखें। जी। तो एनीवेज ये तो मकसद वही है कि आपने अगर रब के लिए बेसिकली आपकी एक दुआ मांगने के लिए उन दिनों में खास तौर से लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं। और अब हर धर्म में मैंने नोट किया है, इकट्ठे होके दुआ मांगने की एक कह सकते हैं एनर्जी लेवल जो है वो काफी हाई हो जाता है। जब आप इवन नमाज पढ़ने, जब आप इकट्ठे जमात में नमाज पढ़ते हैं, उसका एक अलग रूप होता है। आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मस्जिद जाके क्यों पढ़ते हैं? उसका मैं थोड़ा बता दूं। उसमें जो मेरे इल्म में आया है, जो मुझे सीखने को मिला कि रमजान में तो खैर बहुत सारी मस्जिदें भरी होती हैं, आगे पीछे तो 2-3 सफ़े भरी होती हैं। उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया वो ये था कि जब कहा गया कि जब आप इकट्ठे होके मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, तो उसका मेन मकसद ये था कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलें, बिल्कुल मिल के नमाज पढ़ें। बिल्कुल। एक ही जो आप काम अपने घर में अलग अलग से कर रहे हैं वो आप इकट्ठे। एक जगह पे इकट्ठे होकर करें, और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें, जी अपने दिल के अहवाल दूसरे के साथ शेयर करें। उसमें पॉजिटिविटी कहाँ थी? उसमें पॉजिटिविटी ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आपको पता लगता है कि आपके गिरदोनवा में कौन कौन रहता है, कौन बंदा किस तरह के मसाइल से घिरा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि जी जब आप इस तरह इबादत गाह में जाते हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जब भी कहीं आपका जाना होता है, तो आप जब जाते हैं तो वहां आप दिल के साथ जाते हैं। आपका दिल अंदर से बोल रहा होता है, आपके दिल में जो है वो लालच नहीं होता। आपके दिल में एक होता है कि मैं यहाँ पे सुकून ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं कोई अच्छा काम करने के लिए आया हूँ। जब आप अच्छे काम की नीयत से जाते हैं तो, और आपको कोई आदमी ये कहता है कि जी अच्छा जी मेरे पास ना बच्चे घर पे हैं और खाने का मसला है, या मेरी बेटी का कोई जॉब का मसला है, या उसकी शादी का मसला है, या मेरा बेटा जो है वो स्टडी खत्म कर चुका हुआ है, सोशलाइजिंग का भी हो जाता है ये कहा। तो मेन मकसद जो मुझे समझ आया जी। लेकिन एक मकसद जो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, मैं क्योंकि मुझे मौका मिला एनर्जी सर्कल्स में रहने का, तो खास तौर पे जो हीलिंग मैसेजेस, जो हीलर्स होते हैं, वो इकट्ठे जब होते हैं एक जगह पे और मिल के दुआ करते हैं, उसका एक अलग असर होता है। अब कोई मान लीजिए कोई खास वजह, अब इन दिनों में तो खास तौर से होंगी, मिल के दुआएं मांगी जाएंगी।
लेकिन जैसे कोई बीमार है, उसके लिए हीलर्स इकट्ठे होके अगर एक ही समय पे उसके लिए दुआ करते हैं तो वो इंसान के लिए, उस इंसान के लिए वो ज्यादा काम करती है। तो एनर्जी अपने लेवल पे काम करती है। जब आप मिलके इकट्ठे होके एक ही सोच के साथ दुआ करते हैं तो रब ज्यादा पॉजिटिविटी इकट्ठी हो जाती है, तो उसके बाद ज़ाहिर है एनर्जी ज्यादा हाई हो जाती है। वहां पे आप देखेंगे, आपको गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, जहां पर भी इकट्ठे लोग दुआ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी का आपको महसूस होगा, एनर्जी लेवल्स आर हाई। तो वो वजह और कोई नहीं होती है कि एक आप महसूस करते हैं एक बंदे की जो इकट्ठे उस वक्त वो अपना पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका एनर्जी सिर्फ उस तक है सीमित। जब काफी सारे लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो वो एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो ये वजह है। जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने गिरदनवा में जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलते रहा कीजिए, उनका हाल अहवाल पूछते रहा कीजिए। रमज़ान का महीना बिल्कुल नज़दीक है, आप उसमें खुल के इबादतें कीजिए और इबादतों के साथ साथ एक दूसरे की मदद ज़रूर कीजिए। सभी को रमजान करीम तो कहना ही बनता है आपको। जी बिल्कुल जी, हमारी तरफ से एडवांस रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। और इंशाल्लाह हम वक्फे के बाद जो है वो फिर एक टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी, और इंशाल्लाह अभी जल्दी मुलाकात होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।